दोस्तों जिंदगी में जज्बा ऐसा रखो कि अकेले ही किसी काम के लिए भीड़ सको और संयम ऐसा रखो कि जब तक सफलता नहीं मिल सके तब तक आप पेशेंस रख सको, धैर्य रख सको। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं सीपी बेरवा और आप मेरे साथ देख रहे हैं एक नई मंडे मोटिवेशनल स्टोरी। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टोरी की शुरुआत। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। तो दोस्तों जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि हम सोशल मीडिया पे और अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं कि यहाँ पर जो बहुत हमारे आसपास बड़े-बड़े मोटिवेशनल हमारे जो गुरु होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उनको देखते रहते हैं। हम इतिहास में पढ़ते रहते हैं, बहुत कुछ चीज़ें देखते रहते हैं। तो दोस्तों जो भी कुछ बड़े लोग काम करते हैं, उनमें एक चीज़ सबसे अच्छी नोट की जाती है कि वो हमेशा लाइफ में प्लानिंग के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ अलग करना है, दुनिया से हट के करना है और इतिहास में अपना नाम दर्ज करना है, तो इस दुनिया में, इस समाज में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके लिए आपको अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसकी तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी, तभी आप इस दुनिया में कुछ अलग कर पाओगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे एमपी मध्य प्रदेश के पीसीएस ऑफिसर की, जांबाज ऑफिसर की, जिन्होंने अपने काम के साथ-साथ एक इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है, जो कि अभी चर्चा में बनी हुई है, सुर्खियों में बनी हुई है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश के नगर निगम में तैनात एक पीसीएस अफसर, जिनका नाम है श्वेता प्रधान जी। सीता प्रधान जी का जो एक व्यक्तित्व है और उनकी लाइफ है, वो तो वैसे ही लोगों को मोटिवेट करती है। उनकी लाइफ के बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले इस बात पर कि वो अभी हाल ही में इतनी सुर्खियों में क्यों बने हुए हैं। तो दोस्तों हाल ही में ऐसा कुछ हुआ कि एक पीसीएस ऑफिसर, जो वरिष्ठ एमपी का ऑफिसर है, जिला सिंगरौली का, तो अभी इन चर्चाओं में आ गया है, न्यूज़ की सुर्खियाँ बन गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया है लीक से हटकर। क्योंकि एक अफसर का काम होता है जनता की सेवा और जनता की सेवा करना और उनके सेवा कार्य करना और प्रशासनिक कार्य देखना। लेकिन इनके साथ-साथ उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया जो कि इतिहास में दर्ज हो गया है कि उन्होंने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है, जो सभी के लिए मोटिवेशनल है, प्रेरणादायक है। तो दोस्तों हाल ही में इनकी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें इन्होंने अपने पूरे सर के बाल मुंडवा दिए। इसके बाद तरह-तरह की अफ़वाहें उड़ने लगी कि ऐसा क्या हुआ है कि मैडम ने अपने सर के पूरे बाल मुंडवा दिए थे। इसके बाद उन्होंने पोस्ट में भावुक रूप से लिखा था कि मेरी एक बातचीत एक कैंसर पीड़ित बच्ची से हुई थी, मुलाकात हुई फेसबुक के ज़रिए, उनसे बातचीत हुई और एक अफ़सर होने के नाते उन्होंने एक हर तरीके से उस कैंसर पीड़ित बच्चे की मदद करने की कोशिश की और मदद भी की। जब उनकी बातचीत का सिलसिला बढ़ा और उनसे बातचीत होने लगी, तो उस बच्ची ने एक दिन मैडम से कहा कि मैडम मुझे आपके बाल पसंद है। जैसे कि अक्सर हम जानते हैं कि जिसका कैंसर का कीमोथेरेपी चलता है, उनके शरीर के बाल उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उनका शरीर का बाल नहीं था उस बच्ची के, तो मैडम को ये बात दिल पर लग गई और उन्होंने अपने बाल को उस बच्ची के विग बनाने के लिए दान देने की एक बहुत ही बड़ा रिस्क ले डाला और इसी के साथ उन्होंने अपने सिर के बाल मुंडवा दिए और उन अपने बालों को दान करके उन्होंने बच्ची के लिए एक विग बनवा ली। तो दोस्तों ये कदम दिखने में बहुत ही छोटा लग रहा है, लेकिन एक पीसीएस ऑफिसर के लिए ये इतना बड़ा कदम उठाना बहुत ही बड़ा एक हिम्मत की बात होती है। अब जब मैडम से तरह-तरह के मीडिया से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या मैं बिना बालों के काम नहीं कर पाऊँगी? कुछ लोगों का रिएक्शन है कि क्या मैडम आप ऑफ़िस आओगी? तो उनका जवाब है कि बिल्कुल मैं ऑफ़िस आऊँगी। क्या बिना बालों के एक स्त्री अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकती? एक मैं पीसीएस ऑफ़िसर हूँ, मैं अपना काम करती रहूँगी और मानवता के लिए कार्य करती रहूँगी। तो दोस्तों सुविधा प्रदान जी ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है, जो कि आज वो रातों-रात सुर्खियों में बन गई है। ये काम उन्होंने कोई सुर्खियों में बनने के लिए नहीं किया है, बस एक उनकी जज़्बा या जुनून दिखाता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी अफ़सरशाही को एक मानवता के रूप में किस तरीके से पेश कर सकते हैं। तो चलिए अब फ्लैशबैक में चलते हैं और बैकग्राउंड में हिस्ट्री खंगालते हैं कि सुनीता प्रधान जी आखिरकार है कौन? सुनीता प्रधान जी एमपी के एक छोटे से जिले से हैं और उनका जो बचपन में शादी हो गई थी 16 वर्ष की उम्र में, उनके बाद उनके ससुराल आना-जाना होने लगा, उनके बाद उनके बच्चे भी हो गए थे, 2 बच्चे हैं। उसके बाद उनका कुछ पारिवारिक विवाद ऐसा चला कि उनके पति से अनबन हो गई, ससुराल से अलग रहना पड़ा। उसके बाद भी सुनीता प्रधान जी ने हार नहीं मानी, बच्चों की पढ़ाई के लिए और खर्चे की ज़िम्मेदारी के लिए अपना खुद का ब्यूटी पार्लर चलाया और वो एमपीपीएससी की तैयारी करने लगे। उन्होंने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत की जी-जान से कि उन्होंने 2005 में पहले प्रयास में एमपीपीएससी का जो टफ जो एग्ज़ाम होता है, उन्हें क्लियर कर लिया। उसके बाद उन्हें एमपी में जगह-जगह प्रशासनिक सेवाओं में काम करने का अवसर मिला। अभी वर्तमान वो जिला सिंगरौली में नगर निगम में कमिश्नर के पद पर तैनात है और अपनी सेवाएँ दे रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना सुनीता प्रधान जी के बारे में कि कैसे एक अफ़सर अपनी अफ़सरशाही के साथ-साथ भी मानवता के भलाई के काम कर सकता है।
तो दोस्तों हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल आस-पास रहते हैं जिनको हम देख नहीं पाते, फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों ज़िंदगी में अगर आपका परिवर्तन चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ स्पेशल अचीवमेंट करना चाहते हो, तो आपको लीक से हटकर काम करना पड़ेगा, आपकी सोच को पैनी करना पड़ेगा, आपकी मेहनत को मजबूत करना पड़ेगा। तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपको सक्सेस होने से रोक सके। इसका ताज़ा-ताज़ा उदाहरण हमारे सामने मौजूद है श्वेता प्रधान जी, जो कि जिनकी जो लाइफ़ है, जिनके जो काम है, वो हमें बहुत ही अच्छे मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं कहना चाहूँगा नेवर गिव अप विदाउट एनी फाइट। आपको ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बिना लड़े, बिना किसी भी मकसद में आपको कूदे, बिना मेहनत किए हार नहीं माननी चाहती। कहते हैं कि ट्राई एंड ट्राई अगेन सक्सेस टू एंड। इसी तरह के विचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सीपी बेरोया 92 के साथ। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और लास्ट में सैल्यूट बनता है हमारे जिस सिंगरौली जिले के पीसीएस अफ़सर श्रीमती श्वेता प्रधान जी के लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा मोटिवेशन मार्गदर्शन किया युवाओं को जो सदियों तक हमारे समाज को मोटिवेट और प्रेरित करता रहेगा। इसी के साथ धन्य